निफ्टी जैसा कि अपन ने डिस्कस करा था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। अपन ने क्या डिस्कस करा था कल कि एक साइडवेज टू थोड़ा नेगेटिव डे रह सकता है। आज रेड कैंडल बनी है एज यू कैन सी। 4 आवर टाइम फ्रेम में एक रेड एरो आ रहा है, ठीक है। रेड एरो यहाँ पे भी आया था, फिर क्या हुआ था पता है अपन को, बट यहाँ की सिचुएशन थोड़ी सी अलग है एज ऑफ नाउ। 1 आवर में रेड एरो आ गया था, इसलिए मैंने बोला था स्लो डाउन हो जाएगा, साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आके देखेंगे तो क्या हुआ है वो अपन देखते हैं, एंड क्या पॉसिबिलिटी है फॉर टुमारो मंथली एक्सपायरी, ठीक है। आज हुआ क्या, अपन ने डिस्कस करा था 24,000 तक आने की पॉसिबिलिटी रखता है, नहीं आया, कोई बात नहीं, गैप अप हुआ था। अगर ये गैप अप नहीं हुआ था तो ये ऑलमोस्ट आ ही जाता। गैप अप हुआ, वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन दैट, नो प्रॉब्लम। गैप अप हुआ, उसके बाद एक रेड कैंडल बनाया, ऊपर विक बनाया, ठीक है। यहाँ के नीचे सबके एसएल थे, एसएल हंट करा, एसएल हंट करने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद सबको बुलिश करा आज भी, क्योंकि हर रोज़ ऐसा ही कर रहा है, बुलिश, तो सबको बुलिश करा एंड एंड ऑफ द डे यहाँ पे आके बंद हो गया। अब कल के लिए सबसे मेन चीज़, दो पॉसिबिलिटी, किसी भी कंडीशन में 24,080 के नीचे गया मार्केट कल, तो वी कैन सी ये 900 तक इस वाले को, नीचे वाले गैप को भी भर सकता है, और एटलीस्ट 24,000 तो आ ही सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर इसी रेंज में रहता है फिर ये, ठीक है। एंड ऊपर के लिए सीन है 200, या ये जो अभी हाई लगा है ये टूटता है तो बहुत ही तेज़ स्पीड से ऊपर फट जाएगा, और ठीक है, और पागलपन नहीं चलेंगे, फिर अगले दिन से रिवर्स हो जाएगा, वो एक डिफरेंट केस सिनेरियो लेगा, लेकिन एक्सपायरी विल बी क्रेजी, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी लेवल जाते हैं तो इन निफ्टी, ठीक है। बेसिकली व्हाट डू आई मीन, ये वाली कैंडल का हाई टूटा तो ऊपर की तरफ पागल, ये वाली कैंडल का लो टूटा तो नीचे की तरफ अपन पागल हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ तक आने बहुत इजीली आ जाएंगे अपन यहाँ तक। अब आके अपन बीएन देखते हैं, बीएन की क्या पॉसिबिलिटीज़ है। अपने सारे 4 आवर के भी बाद के जो टारगेट्स होते हैं वो अचीव हो चुके हैं, ठीक है। एंड एरो आ रहा है, डेली चार्ट के भी हो चुके हैं, एरो आ रहा है इन 4 आवर। ये रैली के बाद एरो यहाँ पे भी आया था, ये रैली के बाद एरोज यहाँ पे भी आए थे, फर्स्ट एरो है, ठीक है। पागलपंती रैली में फर्स्ट एरो आता है तो क्या होता है वो देखते हैं अपन। यहाँ एरो जब तक उसका हाई नहीं टूटता तो मार्केट साइडवेज जाता है या नेगेटिव होना चालू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी भागा था, रेड एरो नीचे आना चालू, यहाँ पे भी भागा था, रेड एरो नीचे आना चालू। इट्स सिंपली मीन जब तक इस कैंडल का हाई के ऊपर नहीं जाते, या फिर अपन राउंड फिगर अज्यूम कर लेते हैं 56,000 के ऊपर अपन जब तक नहीं जाते हैं, वी विल बी इन रेंज बाउंड टू नेगेटिव मार्केट, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में आके डिस्कस करते हैं और क्या हो सकता है। 1 आवर अभी क्या हुआ है, एक अप ट्रेंड चल रहा था, हाई लोज पता होंगे, ये यहाँ पे है अभी। अब अगर नीचे आना है मार्केट को तो 200 या 300 ये जो लेवल है, इसके नीचे जैसे ही आता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा मार्केट के लिए, और फिर से 200 को टेस्ट करके नीचे जाएगा तो बहुत तेज़ स्पीड से जा सकता है। और कल एक्सपायरी, इट इज़ नॉट कंपलसरी, रीटेस्ट होना है और सीधा भी जा सकता है, कहाँ तक 54,400 तक पॉसिबल है, ठीक है। इफ़ इन केस इसका हाई टूटता है तो एक नया हाई लगेगा, फिर जैसी रैली चल रही है उसी का अकॉर्डिंग चलेगा, बट आई थिंक ये ओवर एक्सटेंड रैली हो रही है एज ऑफ नाउ,
तो आई थिंक कल या परसों से मार्केट एक यू टर्न अपन को दिखा सकता है, ठीक है, या एक प्रॉफिट बुकिंग एटलीस्ट दिखा सकता है। एंड इस जोन में ये साइडवेज होना चालू हुआ है। 300 के नीचे जाते ही बहुत बड़ा गड्ढे की एक चांसेस हो सकते हैं कल परसों में। अगर अपन किसी भी कंडीशन में ये 55, 800, 56 क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है, तो अपन अपसाइड कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर 55, 200 के नीचे जाते हैं तो अपन डाउन साइड कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट फॉर बैंक निफ्टी, ठीक है। जो बैंक निफ्टी की पॉसिबिलिटीज़ है इन 15 मिनट टाइम फ्रेम एंड 1 आवर टाइम फ्रेम। जस्ट अ सेकंड, हाँ, ये इन दोनों की पॉसिबिलिटीज़ है ऊपर या नीचे जाने की। अब अपन सबसे फेवरेट चीज़ आके डिस्कस करते हैं विच इज़ विक्स। विक्स अभी भी 15 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस कि 15 के ऊपर विक्स सस्टेन करते रहे, बस सुबह सुबह की फर्स्ट कैंडल की विक्स ही नीचे आए 15 के, एंड 16 के ऊपर जाते ही याद रखना देयर विल बी अगेन डाउन साइड इन द मार्केट। अगर अपन 1 डे पे जाके देखें, ठीक है, ये 15 है, 15 के ऊपर मार्केट कितने दिन रहता है, मतलब इतनी लंबी कैंडल जब ये ग्रीन कैंडल बनती है उसके बाद ये ऊपर गया 1, 2, 3 दिन के अंदर अंदर वापस 15 के अंदर आ जाते हैं, 3 से 4 दिन, ठीक है। यहाँ पे भी ऊपर जाता है 1, 2 दिन के अंदर वापस आ जाता है, ऊपर जाता है 1, 2 दिन के अंदर वापस 15 के अंदर ये ऊपर जाता है। यहाँ पे हुआ था 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन के बाद अंदर आया था, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, 6 दिन के बाद ये वापस अंदर आया था। यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4 दिन में, 4 से 6 दिन में आ जाता है। एज ऑफ नाउ कितने दिन हो चुके हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिन होने वाले हैं। अगर अपन इन तीनों को कैंडल को एक भी कंसिडर कर ले तो 4 से 5 कैंडल हो चुके। तो इट्स मीन मैक्स कल या परसों में 15 के अंदर आ जाता है विक्स, देन इट इज़ ओके फॉर द मार्केट। वरना ये एक बुल ट्रैप रैली है। बुल ट्रैप रैली का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक स्पीड में रैली एंड स्पीड में नीचे, ठीक है, सेम सा सिनेरियो है। स्पीड में रैली, स्पीड में नीचे आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। या फिर ये होगा, स्पीड में रैली तो हुई, अपन बहुत गंदा साइडवेज जाने वाले हैं अब, ठीक है, यहीं पे साइडवेज। तो ये एक एग्ज़ाम्पल ये रहा, एक एग्ज़ाम्पल ये रहा, दोनों एग्ज़ाम्पल आपके सामने क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। और अगर इसको भी एक स्पीड रैली मान लिया जाए तो ये धीरे 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 नीचे ही आ रहा है। तो एट दी एंड ऐसी स्पीड रैली का कोई सेंस नहीं होता। एट दी एंड मार्केट को नीचे ही आना पड़ जाता है, ठीक है। ये स्लो एंड स्टडी रैली कैन सस्टेन, ठीक है। अगर ऐसे जाएगा मार्केट तो साइडवेज होके फिर थोड़ा नीचे आके फिर जाएगा ऊपर। इट्स द मार्केट थिंग, मतलब मार्केट में हमेशा ही यही होता है। या फिर ऐसे ऊपर जा रहा है स्पीड में तो स्पीड में ही नीचे आ जाता है वो, ठीक है। तो अपन को देखना पड़ेगा कि एज ऑफ नाउ क्या कन्फर्मेशंस आ रही हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो मैंने आपको बता दिए, लेवल्स बता दिए हैं। अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो कहाँ तक रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी है। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू।